हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीप क्लासेस, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है हिंदू कोड बिल। वास्तविक रूप में भारतीय हिंदू स्त्री की मुक्ति लाने वाला संवैधानिक कानून है। इस तथ्य की विवेचना कीजिए। आज के वीडियो में हम इस क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड अदर वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कानून व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए अनेक प्रयास किए। इन्हीं प्रयासों में एक क्रांतिकारी प्रयास हिंदू कोड बिल की रचना करना था। संवैधानिक रूप से स्त्रियों के लिए आर्थिक अधिकारों की निश्चितता सुनिश्चित हो, यह पहली बार था जब किसी ने बिल में स्त्रियों के आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित किया था। इस बिल में निम्नलिखित प्रावधान किए गए: बाल विवाह पर प्रतिबंध, स्त्रियों को जीवन साथी के चुनाव में स्वतंत्रता, स्त्रियों को अंतरजातीय विवाह का अधिकार, तलाक लेने का अधिकार, स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार तथा गोद लेने का अधिकार आदि। भारतीय सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा धार्मिक संरचना में यह बिल एक क्रांतिकारी परिवर्तन था। हिंदू नारियों द्वारा सदियों से झेली जा रही वंचनाओं को समाप्त करने का यह संवैधानिक प्रयास था, परंतु संसद में तथा संसद के बाहर हिंदू कोड बिल का प्रबल विरोध किया गया। इसके विरोध के अनेक कारण थे, परंतु सबसे महत्वपूर्ण कारक था हिंदू परिवारों के टूटने का भय। बिल के विरोध में अभिव्यक्त प्रतिक्रियाएं: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस अवसर पर मद्रास भारतीय महिला एसोसिएशन संस्था द्वारा 26 अप्रैल 1949 को उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। महिला संस्था ने एक प्रस्ताव भी रखा, जिसमें यह कहा गया था कि राष्ट्र के सभी नेता लोकसभा में हिंदू कोड बिल को प्रस्तुत करने का प्रयास करें, ताकि जल्दी से जल्दी यह बिल एक कानून का रूप ले सके। डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने इस बिल का विरोध किया। हिंदू कोड बिल के विरोध में अनेक अवरोध खड़े हो गए। इस बिल का विरोध करने वाले लोगों ने स्त्रियों के अधिकारों का विरोध इसलिए भी किया क्योंकि उनका धर्म एवं परंपराएं स्त्रियों को निम्न दर्जा देते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का तो संपूर्ण परिवार ही इस बिल के विरोध में खड़ा हो गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मां ने कुछ अन्य महिलाओं को साथ लेकर संसद के बाहर इस बिल के विरोध में प्रदर्शन भी किया। वहां मुखर्जी संसद के अंदर बिल का विरोध कर रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी तथा वह 4 वर्ष तक नेहरू मंत्रिमंडल में
मंत्री पद पर कार्यरत भी रहे। हिंदू कोड बिल का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि इस बिल में सांस्कृतिक विवाह को धार्मिक विवाह बना दिया गया है। हिंदू समाज अनेक प्रकार की कठिनाइयों तथा विषमताओं के बावजूद हजारों वर्षों से जीवित है। हिंदू कोड बिल भारतीय हिंदू स्त्री के लिए एक प्रगतिशील कदम तथा संवैधानिक कानून बनाने जा रहा है। यह बिल हिंदू स्त्रियों की दासत्व एवं निर्भरता से मुक्त कर उन्हें प्रगति की ओर ले जाने वाला कदम था। हिंदू कोड बिल के अंतर विरोधों में अन्य नाम थे सांसद नजरुद्दीन अहमद, बाबूराम नारायण सिंह तथा श्याम नंदन सहाय। नजीरुद्दीन अहमद यह मानते थे कि हिंदू कोड बिल संयुक्त परिवार प्रथा को समाप्त कर देगा। यह भी कहा गया कि यह वैदिक साहित्य के विरुद्ध है तथा हिंदुओं की धार्मिक संरचना को बर्बाद कर देगा। यह आचार्य कृपलानी हिंदू कोड बिल के समर्थक थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मंत्रिमंडल की बैठक में हिंदू कोड बिल के बारे में कुछ भी नहीं कहा, परंतु जब बिल को संसद में प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने इस बिल को पास ना करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जवाहरलाल नेहरू हिंदू कोड बिल के विरोध से पीछे नहीं हटे। वह चाहते थे कि बिल के विवाह एवं तलाक के हिस्सों को अलग करके पेश करना चाहिए। आखिरकार हिंदू कोड बिल विरोधियों के निशाने का शिकार हो गया। भारतीय नारी को उन्नति के अवसर देने वाले, भारतीय नारी को सक्षम बनाने वाले तथा तलाक का अधिकार देने वाले इस बिल को दफन कर दिया गया। इस बात से नाराज होकर अंबेडकर ने 10 अक्टूबर 1951 को नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया। बाद में 1955 से 56 में हिंदू कोड बिल को 4 भागों में बांटकर टुकड़ों में पारित किया गया। इन सभी कानूनों को पास होने से स्त्रियों को अत्यधिक लाभ हुआ। इन कानूनों के कारण ही स्त्रियों को पिता तथा पति की संपत्ति में अधिकार मिला, दत्तक पुत्र को गोद लेने का अधिकार मिला, भरण पोषण का अधिकार तथा अपनी जाति से बाहर विवाह करने का अधिकार मिला। हिंदू कोड बिल जैसे प्रगतिशील कानून तैयार करने तथा क्रांतिकारी दृष्टिकोण के कारण डॉक्टर अंबेडकर को स्त्री मुक्ति संघर्ष का योद्धा कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।